हेलो डियर पेरेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल हिमांश सीबीसी। मैं हूं प्रियंका गुप्ता, स्पेशल एजुकेटर, ट्रेनर एंड सेंटर हेड ऑफ हिमांश चाइल्ड वेलफेयर सेंटर। आज के वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे जो हम सभी पेरेंट्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जिसका अवेयरनेस हम सबके लिए बहुत ज़रूरी है। आज हम बात करेंगे स्क्रीन टाइम के बारे में और स्क्रीन टाइम का हमारे बच्चों की लाइफ में क्या रोल है इसके बारे में। इसी के साथ साथ हम अमेरिकन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इनकी क्या रिकमेंडेशन है स्क्रीन टाइम को लेकर, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। साथ ही के साथ कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स भी बताऊंगी जिन्हें हम जिनके लिए हम केयरफुल रह सकते हैं जब भी हम अपने बच्चों को स्क्रीन टाइम प्रोवाइड करते हैं। तब सबसे पहले व्हाट इज स्क्रीन टाइम। स्क्रीन टाइम वो टाइम है जो हमारे बच्चे किसी भी डिवाइस जिसमें स्क्रीन है उसके साथ स्पेंड करते हैं, चाहे वो टेलीविजन हो, चाहे मोबाइल फोन्स, चाहे लैपटॉप, प्ले स्टेशन, वीडियो गेम्स, किसी भी तरह के डिवाइस जिनमें स्क्रीन अवेलेबल है, जहाँ से उन्हें विजुअल इनपुट्स मिल रहे हैं, उसे हम स्क्रीन टाइम बोलते हैं। स्क्रीन टाइम के साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो है इंटरनेट, जो आज के टाइम में हम सबकी लाइफ का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और मैंडेटरी पार्ट बन चुका है। इंटरनेट की वजह से हमारी लाइफ बहुत ही ईजी हो चुकी है। विद सिंगल क्लिक हमें बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड हो जाती हैं। हमारा लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा फास्ट हो चुका है। हम साथ ही साथ इंटरनेट से हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है और एंटरटेनमेंट के लिए भी हम इंटरनेट का यूज़ करते हैं। पर हमारे बच्चों की लाइफ में इंटरनेट का क्या रोल है, क्या इफ़ेक्ट है, उनकी लाइफ में कितना पॉजिटिव चेंज आ रहा है इंटरनेट की वजह से, इसके बारे में ही हम बात करेंगे आज की वीडियो में। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी अमेरिकन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इनकी रिकमेंडेशंस के हिसाब से 0 to 2 इयर्स के बच्चों को तो बिल्कुल भी स्क्रीन टाइम हमें नहीं देना चाहिए। साथ में अगर हमें उन्हें स्क्रीन टाइम देना भी है तो वो भी सिर्फ एक स्पेशल केस, जब भी वो अपने पेरेंट्स या अपने लव्ड वंस के साथ वीडियो कॉल करते हैं, सिर्फ हमें उन्हें उतना ही स्क्रीन टाइम देना चाहिए और वही स्क्रीन टाइम उनके लिए बेनिफिशियल भी है। इसके साथ ही 0 to 2 इयर्स के बाद 2 to 5 इयर्स तक के बच्चों को हमें सिर्फ 1 घंटे तक का स्क्रीन टाइम देना चाहिए, चाहे वो टेलीविज़न हो चाहे मोबाइल फ़ोन। इससे ज़्यादा स्क्रीन टाइम हमें नहीं देना चाहिए और वो 1 घंटे का स्क्रीन टाइम भी हमें हमारे सुपरविजन में ही उन्हें प्रोवाइड करना चाहिए। स्पेशली जब वो इंटरनेट का यूज़ करते हैं तब तो हमें उन्हें बिल्कुल भी इंडिपेंडेंट स्क्रीन टाइम नहीं देना चाहिए। आफ्टर 5 इयर्स हमें हमारे बच्चों के लाइफस्टाइल, उनके डेली रूटीन, उनकी एक्टिविटीज़ के हिसाब से ही उनका स्क्रीन टाइम सेट करना चाहिए। उसमें भी हमें कुछ रूल्स को फॉलो करना चाहिए ताकि उनके ऊपर उस स्क्रीन टाइम का नेगेटिव इफेक्ट कम से कम हो। आजकल पेरेंट्स के लिए बहुत ही इजी अप्रोच हो चुका है कि बच्चों को बिजी रखना है, बच्चों को ऑक्युपाइड रखना है, उन्हें उछल कूद या तोड़फोड़ नहीं करने देनी है, एक ही जगह पर टिक कर बिठा के रखना है। तो हमारे लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है स्क्रीन टाइम। हम उन्हें टेलीविज़न या मोबाइल फ़ोन्स दे देते हैं ताकि वो एक जगह टिक कर बैठे रहे और हमें भी किसी तरह की परेशानी ना हो। पर क्या सही में ये तरीका हमारे बच्चों के लिए सही है? सबसे पहले जब मैं स्क्रीन टाइम के इफेक्ट की बात कर रही हूँ तो पेरेंट्स के दिमाग में ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन आता है कि मोबाइल फ़ोन्स को देखने से बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं, इसका उनके ऊपर क्या नेगेटिव इफेक्ट हो सकता है। जब भी हम स्क्रीन यूज़ करते हैं उस वक्त हमें बहुत सारा विजुअल स्टिमुलेशन मिलता है, बहुत सारा विजुअल इनपुट मिलता है जो बहुत ही फ्रिक्वेंटली चेंज हो रहा है। उसी के साथ साथ हमें बहुत सारा इन्फॉर्मेशन भी मिलता है जिसको स्टोर करने के लिए, जिसको बैलेंस करने के लिए हमारा माइंड भी उसी ही लेवल पे काम करता है। सिमिलरली बच्चों के साथ भी यही होता है। जब बच्चे स्क्रीन यूज़ करते हैं उन्हें भी बहुत सारा डिफरेंट कलर, डिफरेंट विजुअल इनपुट मिलता है और बहुत सारा इन्फॉर्मेशन भी मिलता है जिसे स्टोर करने के लिए उनका माइंड एक हाइपर मोड में काम करता है।
जैसे ही हम वो स्क्रीन बंद करते हैं या उनसे ले लेते हैं, बच्चे बहुत हाइपर हो जाते हैं, एंग्री हो जाते हैं, चिल्लाते हैं, कई बार हमें हिट भी करते हैं, क्योंकि उस वक्त भी उनका ब्रेन, उनका माइंड उसी विजुअल इनपुट की डिमांड करता है, उसी हाइपर एक्टिव मोड में रहना चाहता है। इसीलिए हमारे बच्चे हर जब भी हम उनकी स्क्रीन्स को बंद करते हैं तो क्रैंकी हो जाते हैं, हाइपर हो जाते हैं। साथ ही साथ इस हाइपर एक्टिव मोड की वजह से हमारे बच्चों का कॉग्निटिव स्किल्स स्लो डाउन हो जाता है, उनका अटेंशन स्पैन भी कम हो जाता है, उनका फोकस, नई चीज़ों को सीखने की उनकी क्षमता भी कम हो जाती है। आप कभी भी नोटिस करिए, इमिडिएटली आफ्टर हैविंग स्क्रीन टाइम, जब हम अपने बच्चों को कुछ नई स्किल्स सिखाते हैं तो उनमें उन स्किल्स को सीखने में ज़्यादा परेशानी होती है, वो अपना अटेंशन फोकस ज़्यादा नहीं दे पाते हैं। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए 5 साल तक की एज में बच्चों का स्क्रीन टाइम कम से कम हो, और जितना भी हो वो हमारे साथ हो, जिसमें हम उन्हें गाइड कर सके, हम उनके साथ इंटरेक्ट कर सके, साथ ही साथ हम उन्हें उस चीज़ के बारे में सिखा सके, अगर वो इन्फॉर्मेशन उनके लिए कुछ यूज़फुल हो, कुछ लर्निंग हो, तो हमें भी उस समय उनके साथ रहना चाहिए। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए 0 से 5 इयर्स तक के एज में हमें अपने बच्चों को कम से कम स्क्रीन टाइम देना चाहिए, और अगर हम उन्हें स्क्रीन टाइम दे भी रहे हैं तो उसे आवर्स में नहीं काउंट करना चाहिए, क्योंकि आवर्स 1 आवर से 2 आवर, 2 आवर्स 3 आवर में जाना कोई बड़ी बात नहीं होती है। हमारा बच्चा कभी 1 घंटे के लिए टीवी देख रहा है, उसके बाद वो 1 घंटे के लिए मोबाइल फ़ोन देख रहा है, उसके बाद वो कोई वीडियो गेम खेल रहा है, तो ये सारा का सारा टाइम वो अपना स्क्रीन के साथ ही स्पेंड कर रहा है, वेस्ट कर रहा है। इसी के साथ हमें ये भी जानना चाहिए कि 0 to 5 इयर्स तक का टाइम पीरियड हमारे बच्चों के डेवलपमेंट के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम पीरियड होता है। इसी टाइम फ्रेम में वो नई स्किल्स को सीखते हैं, उनका ब्रेन डेवलपमेंट सबसे ज़्यादा इसी टाइम पीरियड में होता है। साथ ही साथ और भी अदर स्किल्स हमारे बच्चे इसी टाइम पीरियड में काफ़ी हद तक अचीव कर लेते हैं। पर अगर वो एक्सेस स्क्रीन यूज़ करते हैं तो उनका इंटरेक्शन अपने आसपास की चीज़ों के साथ बिल्कुल कट जाता है। नॉर्मली बच्चे नई चीज़ों को अपने आसपास की सराउंडिंग से ही सीखते हैं, अपनी सराउंडिंग को एनालाइज करके, एक्सप्लोर करके, ऑब्जर्व करके, हम अपने पेरेंट्स को, अपने केयर टेकर्स को इमिटेट करके, उनके साथ इंटरेक्ट करके हमारे बच्चे नई नई चीज़ों को सीखते हैं। पर जब वो एक्सेस स्क्रीन यूज़ करते हैं तो उनका ये सारा इंटरेक्शन एक तरह से बंद हो जाता है, जिससे उनका डेवलपमेंटल ग्रोथ भी स्लो डाउन हो जाता है। इसी के साथ साथ आजकल बहुत ज़्यादा स्क्रीन यूज़ करने से हमारे बच्चों में कई न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स के सिम्टम्स भी हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि वर्चुअल ऑटिज्म, लर्निंग डिसेबिलिटी, हाइपर एक्टिविटी, पुअर अटेंशन, पुअर फोकस, एंजाइटीज, डिप्रेशन, इस तरह के बहुत सारे प्रॉब्लम्स हमारे बच्चों में शुरू हो जाती है अगर वो एक्सेस स्क्रीन यूज़ करते हैं। ये सब वो बैड इफ़ेक्ट्स हैं जो जनरली हमारे बच्चों में हमें देखने को मिलते हैं। इसी के साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट बात है, आजकल बहुत कॉमन हो चुका है, इवन हमें अपने बच्चों को खाना खिलाना है, जब भी हम लोग मोबाइल फ़ोन्स या टेलीविज़न की हेल्प लेते हैं, स्पेशली मोबाइल फ़ोन्स। बच्चे, बहुत सारे पेरेंट्स बोलते हैं कि हमारे बच्चे मोबाइल फ़ोन के बिना खाना ही नहीं खाते हैं, तो सबसे पहले कहीं ना कहीं ये हैबिट उन्हें हम ही ने दिया है। मोबाइल फ़ोन आज की डेट में एक बहुत बड़ा एडिक्शन है। हमें समझना होगा कि खाना खाते वक्त हमारे बच्चों को मोबाइल फ़ोन देने से भी उनकी हेल्थ पे इसका बहुत बुरा असर पड़ रहा है। सबसे पहले तो मोबाइल फ़ोन्स आर द डर्टीएस्ट, वन ऑफ द डर्टीएस्ट प्लेस। अगर हम उसको टॉयलेट में भी यूज़ करते हैं तो उसमें भी उतने ही जर्म्स पाए जाते हैं जितने जर्म्स एक टॉयलेट सीट पर होते हैं।
उसके बाद जब बच्चा एक हाथ से खाना खा रहा है और साथ ही में मोबाइल स्क्रीन को स्क्रॉल कर रहा है तो वो सारे जर्म्स कहीं ना कहीं बच्चों के खाने में भी चले जाते हैं। इसी के साथ साथ आप जिनके बच्चे मोबाइल फ़ोन्स को खाने के साथ यूज़ करते हैं वो ओवर ईटिंग, पुअर डाइजेशन, इवन दे डोंट नो what things they are eating, इवन उन्हें ये तक पता नहीं चलता कि वो क्या खा रहे हैं और उनका अपने आसपास से इंटरेक्शन पूरी तरह से कट जाता है। इसके लिए कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स हैं, कुछ इम्पॉर्टेंट टाइम स्पैन हैं जिनमें हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम कोशिश करें कि एटलीस्ट उस समय तो हम अपने बच्चों को मोबाइल फ़ोन्स ना दें। सबसे पहले व्हेन दे आर हैविंग मील हमें उन्हें मोबाइल फ़ोन्स बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि इससे उनकी हेल्थ पे बैड इफ़ेक्ट ही डालता है। बच्चों का अपने सराउंडिंग्स के साथ इंटरेक्शन ख़त्म हो जाता है, उनको ये नहीं पता वो क्या खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं। अगर हमारे बच्चे को पहले ही ये हैबिट है तो हम कोशिश करें पहले उसे 2 से 1 टाइम के मील में चेंज करें और फिर धीरे धीरे उसको बंद करें। सेकेंड, हमें कोशिश करनी चाहिए, कई बार हम लोग टेलीविज़न को ऑन रखते हैं बैकग्राउंड में और कुछ भी काम करते रहते हैं, तो हमें वो हैबिट भी अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इससे भी हमारे बच्चों का अपने आसपास से वर्बल इंटरेक्शन काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाता है। टेलीविज़न के साउंड के साथ हम उनके साथ इंटरेक्ट नहीं कर पाते और वो जो भी काम कर रहे हैं उसमें भी उनका फोकस और अटेंशन कम हो जाता है। साथ ही साथ हमें कोशिश करनी चाहिए, जब भी हमने अपने बच्चों को स्टडी टाइम है, उन्हें कुछ नया सिखाना है, उससे पहले भी हम स्क्रीन टाइम उन्हें एकदम से ना दें। उसके बीच में हमेशा गैप होना चाहिए और कोशिश करें पहले वो अपनी एक्टिविटीज़ को फिनिश करें, फिर एज एन रिवॉर्ड हम उन्हें थोड़ी देर के लिए स्क्रीन दे सकते हैं। इसी के साथ साथ जब नाइट टाइम में भी सोने से पहले हमें स्क्रीन टाइम अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि उस वक्त भी बच्चे बहुत ज़्यादा विजुअल इनपुट्स की वजह से हमारा ब्रेन हाइपर मोड में रहता है, जबकि सोने से पहले हमें हमारे ब्रेन को रिलैक्स रखना चाहिए। इसलिए कोशिश करें कि सोने से पहले उन्हें स्क्रीन टाइम ना दें। इससे बेटर है कि हम अपने बच्चों के साथ कोई पिक्चर स्टोरी बुक यूज़ करें, जो सबसे बेस्ट मोड है अपने बच्चों में लैंग्वेज डेवलप करने का, बच्चों को कम्युनिकेशन सिखाने का और अपने बच्चों के साथ एक अच्छा बॉन्ड बनाने का। हमें उनको उस समय हमें कोशिश करनी चाहिए स्क्रीन टाइम के अल्टरनेटिव में हम उन्हें नाइट में कोई बेड टाइम स्टोरीज सुना सकते हैं। और साथ ही साथ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, बहुत बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स के पास बच्चे कंप्लेंट करते हैं कि वो बोर हो रहे हैं, इसलिए उन्हें स्क्रीन चाहिए। तो हमें ये भी अवॉइड करना चाहिए कि अगर हमारा बच्चा बोर हो रहा है तो वो टीवी देख ले या वो मोबाइल फ़ोन देख ले। हमें कोशिश करनी चाहिए हम उनके लिए उस समय उन्हें फिज़िकली उनके फेवरेट टॉयज़ और लर्निंग टॉयज़ उन्हें दे सकते हैं और हम उनको इनिशियली उन्हें सिखा सकते हैं, उन्हें 10 और 20 मिनट्स के लिए कोई एक टॉय या कोई एक एक्टिविटी दे सकते हैं कि ठीक है, आप बोर हो रहे हैं तो आप अपने इस न्यू टॉय, इस न्यू गेम के साथ खेलिए, या आप भी बीच बीच में जाके उनके साथ वो गेम प्ले कर सकते हैं, या उन्हें ही अपने आसपास किसी काम में, किसी एक्टिविटी में लगा सकते हैं। अगर हम अपने बच्चों को स्क्रीन टाइम देना भी चाहते हैं तो कोशिश कीजिए वो बहुत ही लिमिटेड हो। और साथ ही साथ जब हमारे बच्चे इंटरनेट का यूज़ कर रहे हैं तब भी हम पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए कि हमारे बच्चे क्या एक्सेस कर रहे हैं। हमें फायरवॉल या किड्स मोड को यूज़ करना चाहिए, ताकि हर तरह का कंटेंट हमारे बच्चों के लिए अवेलेबल ना हो। अगर हम पेरेंट्स स्क्रीन टाइम को लेके थोड़े से अवेयर हो जाएं तो हम अपने बच्चों को बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दे सकते हैं और उनके साथ खुद एक्टिवली इन्वॉल्व होके उन्हें नई नई चीज़ें, नई नई स्किल्स सिखानी चाहिए होगा। इससे हमारे बच्चों के फिजिकल, मेंटल, इमोशनल हर तरह की ग्रोथ बहुत ही अच्छी होगी। तो प्लीज़ डियर पेरेंट्स, कोशिश करें 5 इयर्स तक अपने बच्चों को स्क्रीन से जितना हो सके दूर रखें, स्पेशली इंटरनेट। उसके बाद भी हम उन्हें उतना ही स्क्रीन टाइम दें जितना कि उनकी डेवलपमेंट, उनकी ग्रोथ, उनकी स्टडीज़ के लिए ज़रूरी हो।
अगर आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा हो, यूज़फुल लगा हो, तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर माय वीडियो टू अदर पेरेंट्स ऑल्सो. Please subscribe my channel. Thank you for watching.